Hello and good morning to all of you. Again, we are going to solve exercise 5.6. We have already solved question number 1 and question number 2 is very simple, which is of matching type. So it is given you question number 2 as homework. Let us start from question number 3. Name each of the following triangles in two different ways. You may judge the nature of the angle by observation. Triangles are drawn here. Triangle A, B, C, D, E, F. Understand the question again. आपको इन सब ट्रायंगल के नेचर के विषय में बताना है कि यह किस टाइप का ट्रायंगल है, एंगल को ऑब्जर्वेशन करके भी और साइड को भी ऑब्जर्वेशन करके। तो पहले आप ए फिगर को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल है, 5 सेंटीमीटर एक है, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, और एंगल को ऑब्जर्वेशन करने पर पता चल रहा है कि सब लेस देन 90 डिग्री है। तो यह किस टाइप का ट्रायंगल होगा? क्लियरली यह एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा और दो साइड इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस भी होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ फिगर में देखें तो इसके सारे साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स but one angle is given 90 degree, so it may be a right angle triangle, also it is an scalene triangle. क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दो साइड इक्वल हैं, 7 सेंटीमीटर और एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज है। सो यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होगा और साथ ही साथ स्केलेन ट्रायंगल भी होगा। डी में आते हैं तो डी में देखिए एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड इक्वल है, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा और साथ ही साथ आइसोसेलेस भी ट्रायंगल होगा। सी में ई में आप देखें तो इसके सारे साइड इक्वल हैं, सब 5.2 है, तो यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और साथ ही साथ सब कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होगा। अंतिम प्रश्न एफ पर देखें। एफ को आप ऑब्जर्व करें तो आप पाइएगा कि सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के हैं, लेकिन एक कोण ऑब्ट्यूज है, तो यह किस कैटेगरी में होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कैटेगरी में होगा और साथ ही साथ स्केलेन ट्रायंगल होगा। था ना आसान? क्वेश्चन 4 भी है, एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको आप स्वयं करेंगे, ये भी होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है। अब आइए अगले टॉपिक पर, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन ए क्वाड्रिलेटरल, ए पॉलीगन बाउंडेड बाय ओनली 4 लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसमें केवल 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। फिगर यहाँ ड्रॉन किया हुआ है। I have drawn a figure of a quadrilateral. This is a quadrilateral. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. So this is the region bounded by 4 line segment, and this is a polygon. So it is called a quadrilateral. Quadrilateral ABCD is denoted by क्वाड्रिलेटरल का सिंबल और ABCD, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को लिखने के लिए उसका सिंबल का प्रयोग करते हैं। क्वाड्रिलेटरल वर्ड के जगह पर हम क्वाड्रिलेटरल सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे ABCD को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABC और ये D, जैसा कि आप ट्रायंगल में भी कर चुके हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भैया बहन, आप लोग को कुछ विशेष प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के विषय में यहाँ जानना है। जैसे पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के विषय में आप जानिए कि ये क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। मैंने एक फिगर ड्रा किया है यहाँ पर। यह एक फिगर जो है वह पैरेललोग्राम का है। इसका नाम है पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर आप देखिए एरो मार्क दिया हुआ है, ये मतलब है कि अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है। ये डबल एरो मार्क दिया हुआ है, मतलब इसके अपोजिट AD पैरेलल है। तो यहाँ हो गया AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। Next type of quadrilateral is rhombus. First define we rhombus. A parallelogram in which all the four sides are equal. यानी कि रोम्बस क्या है, तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें सारे साइड बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, लेकिन रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। यहाँ फिगर ड्रा किया हुआ है रोम्बस का। इसमें चारों साइड AB, BC, CD और AD सब आपस में बराबर है। यानी कि पैरेललोग्राम का ही एक पार्ट है ये, कह सकते हैं इसमें, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑल रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। एक रोम्बस में, सारे रोम्बस में पैरेललोग्राम के लक्षण होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो लेट अस डिफाइन रेक्टेंगल. The rectangle is defined as a parallelogram in which all the four angles are right angle. Once again, a parallelogram in which all the four angles are right angle. यानी कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है जिसमें चारों कोण का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। आप फिगर में देखिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के बराबर है। Next one is a square. A square is defined as a rectangle in which all the four sides are equal. तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं। यानी कि स्क्वायर के सारे गुण रेक्टेंगल के गुण होंगे, रेक्टेंगल का ही गुण होगा, लेकिन इसमें एक विशेष बात है कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने का साइड बराबर था, इसमें है कि चारों साइड आपस में बराबर है। तो स्क्वायर इज डिफाइंड एज a rectangle in which all the four sides are equal. That means AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम जिसमें एक जोड़ा अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। देखिए, ये एक ट्रेपेजियम कहलाएगा क्योंकि ये जोड़ा पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फिगर ड्रा किया हुआ है वो यही है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि साइड AB पैरेलल है साइड CD के। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।